देखिए, एक बात आप सभी को हमको जो है बताने का मन कर रहा है। कुछ जैसे आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, नहीं 12वीं में आप प्रवेश कर चुके हैं, तो कुछ आपका जो सीनियर विद्यार्थी होगा या आपका जो साथी होगा, पार्टनर, जो आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, इस क्लास का बहुत सारे विद्यार्थी से आपको संपर्क होगा। बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है जो आपका पार्टनर होगा वो इसी जगह क्लास करता होगा, लेकिन कुछ ऐसा भी पार्टनर आपका होगा कि किसी और जगह क्लास करता होगा, नहीं? तो कुछ विद्यार्थी को देखते हैं जिनको समझ नहीं है, वह सब विद्यार्थी आपस में कुछ बात को लेकर के मन को डिमोटिवेट करते रहता है। वह हमेशा विद्यार्थी को माइंड को मतलब कि गलत निगेटिविटी की ओर जो है मतलब कि लेकर के जाते रहता है। तो उसी सब बात को लेकर के हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। बात यह है कि कुछ आपका पार्टनर जो यहाँ नहीं पढ़ता, कहीं और पढ़ता है, और कुछ आपका सीनियर के अंतर्गत बहुत सारे आदमी आ गया, आपका नहीं गार्जियन भी आ गया। ये सब कह देता है क्या कि किसी भी चीज को रटो नहीं, किसी भी चीज को रटो नहीं, समझो। ये बात कह कह करके बार बार विद्यार्थी के मनोबल को घटा देता है। ये बात आप गौर किए होंगे, बराबर कह देता है ये रटो नहीं, समझो। रटना नहीं चाहिए, समझो। और बात कुछ आदमी ये भी कहता है फलना आदमी वो रटाता है, वो पढ़ाता है, वो रटाता है, वो समझाता है। तो हम एक बात ये कहते हैं कि विद्यार्थी कोई अगर कहता है, कोई पार्टनर कहता है आपका, तो चलो भाई ठीक है, उसको समझ कम है। कोई अगर आपका सीनियर भी कोई कहता है, अभिभावक भी, तो चलो भाई उसको भी मानते हैं कि समझ कम है, नहीं है कि नहीं, कम है। लेकिन कोई टीचर अगर इस तरह का बात कहे कि रटो नहीं समझो, तो कहिए हमको तो ऐसा लगता है कोई टीचर को समझ कम है। आपके पास इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि आप विद्यार्थी को कैसे पढ़ा लेते हैं। इस बात पर बड़ा दुख होता है। कुछ टीचर भी विद्यार्थी को बात कह देता है कि रटो नहीं समझो, वो आदमी रटाता है। तो हम एक बात बताते हैं आप लोग को, रटो नहीं समझो समझने का कौन ऐसा फार्मूला है जिसको फार्मूला को प्रूफ कर देंगे तो समझ में आ जाएगा? समझने वाला कोनो फार्मूला होना चाहिए ना, जिसको बता देने के बाद आपको पूरा बात समझ में आ गया बिना रट ले। ऐसा कोई फार्मूला है समझने वाला? कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसको लिखा देने पर, बता देने पर आपको समझ में आ जाएगा। समझ करके ही क्या किया जाता है, रटा जाता है। बिना समझा हुआ कोई भी चीज आपको याद ही नहीं रह सकता है, नहीं रख सकता है। तो इसीलिए कोई भी चीज हो, अब मान लेते हैं हम एक फार्मूला, कोई सा फार्मूला आप ले लीजिए, बहुत सारे फार्मूला, जैसे कि मान लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का एगो फार्मूला आप सबको लिखाया गया था, म्यू बराबर √100n+2 bm है। कहिए, अब आपको हम कभी क्लास में पूछेंगे तो हम पूछ देंगे बताइए म्यू बराबर क्या फार्मूला। आप अगर खड़ा होकर के जवाब दे दीजिएगा तो जो आदमी दूसरा देखेगा कहेगा देखो विद्यार्थी रट लिया है, कहेगा रट लिया। आप बताइए अब इसको आप कैसे तब याद रखोगे, कैसे समझोगे? इसको हम समझा दिए हैं कि म्यू क्या है, एन क्या है, नहीं रूट क्या है, बीएम क्या है, पूरा बातों को एक तरफ से क्लियर कर दिया गया है, इसको पूरा डिटेल से बता दिया गया है। अब इसको याद नहीं रखेगा तो क्या करेगा, लोग इसके देह में घुस जाएगा। क्या ऐसे किया जाएगा समझ में? तो बिना याद के कुछ है? अब मान लेते हैं हाइड्रोजन को, हमको हाइड्रोजन का पूरा नाम HYDROGEN होता है? अब इसका संकेत होता है H, कहेगा नहीं इसको याद नहीं करो, हाइड्रोजन के संकेत H याद नहीं करो, इसको समझो। कैसे समझ जाएंगे हम कि हाइड्रोजन माने H? कैसे हम समझेंगे? याद करना होता है, बिना याद का कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ ना समझ सब टीचिंग में आ कैसे गया, बड़ा आश्चर्य लगता है कि आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नाम का चीज नहीं है। आप ये जो बच्चा आपके पास आता है इसको क्या संदेश दीजिएगा? याद सबसे बड़ी चीज होता है। घर में आपके पिताजी भी अगर मार्केट जाते होंगे तो आप 5 गो 7 गो सामान कहते होंगे मार्केट से, यही सब्जी लीजिएगा, वो लीजिएगा, 5-7 गो सामान कहते हैं। और फादर उस समय पूरे ध्यान से सुन करके अब बात याद कर लेते हैं। और जब रात को घर आते हैं सामान लेकर के, उसमें एक आध गो सामान भूल जाते हैं। कहिएगा काहे न लेकर के, कहेगा भूल गए। कहिएगा और क्यों ले लिए, तो कहिए नहीं वो पिताजी बात को जेब में घुसा दिए थे, सामान तेल ले लिए पिताजी।
कि भाई उसको कहे थे पिताजी, याद किए थे, उस क्रम में फिर भूल गए थे। तो याद करना जरूरत का चीज है, भूलना ये स्वभाव है। इसके खातिर अब हम याद करना छोड़ देंगे? बिना याद का कुछ भी नहीं है। याद है, इसीलिए आप हर काम को नियम से करते हैं। आपको याद है ये मेरा मम्मी है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा सर है, इसीलिए आप सबका रिस्पेक्ट करते हैं। याद अगर नहीं होगा तब अपना मम्मी को मम्मी नहीं कहिएगा। याद अभी जैसे आपको है छुट्टी देंगे अपना घर जाइएगा, याद अगर आपका घर का पता भूल जाइएगा तो चलते रह जाइएगा। तो इसीलिए जिनका याददाश्त पावर गया हो गया, याददाश्त पावर जिसका गया हो गया। तो होता क्या, झूठे से आता है, शुद्ध करके आता है, चुपचाप बोल पा जाता है, उल्टा पुल्टा कुछ बात बोल देता है। पढ़ाई काफी गंभीर चीज है, इस पर आप सोचिए। आपके पास जो बच्चा आता है वो आपका जीवन नहीं है, बहुतों को जीवन आपके ऊपर है। आप इस बात को बोलिए कि बहुतों के जीवन पर उस बात का प्रभाव पड़े, कि आप कुछ कह दीजिए। अब कोई विद्यार्थी मेहनत करके याद कर रहा है, मेहनत करके समझ करके याद कर रहा है, आप उसको ऐसा बात बोल देते हैं, वह बात आपका वो विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा गंभीर कर देता है। वो जो भी चीज याद होता है उसको करना छोड़ देता है। तो ऐसा होना चाहिए कि भाई विद्यार्थी के मन पर गलत प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन हमको बड़ा दुख होता है कि भाई पढ़ा कैसे लेते हैं। इस तरह के जो टीचर हो या आदमी हो, उनसे आप लाख संभव हो तो प्रयास करिए जितना जल्दी हो सके थोड़ा दूरी बना लीजिए, क्योंकि उसके पास अगर समझ होता तो इस तरह का बात नहीं करता। इसीलिए बार बार आपको इसी तरह के बात कह करके आपके काम से मार्ग को भटकाने का काम करेगा। जहां तक हो सके संभव हो तो इस तरह के नौटंकी बात से आप दूरी बनाइए और सावधान रहिए। चेंज करना पड़े तो कोचिंग भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के व्यक्ति के पास नहीं पढ़िए। अब मान लेते हैं हम क्लास आए, हम बताना शुरू कर दिए, हमको ये सब बात याद है तब तो हम बता रहे हैं, और याद है इसीलिए हम समझ रहे हैं। बिना याद का कोई समझ ही नहीं सकता है। इसीलिए इस सब तरह का बात ये जो कहता है ये गलत है। आप ज्यादा से ज्यादा क्लास कंटिन्यू जाइए और बातों को समझिए, और समझिएगा तभी आपको याद भी हो सकता है। इसीलिए इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना है। अच्छा से पढ़िए, याद करिए, ऐसे ही होता है। कोई भी आप अच्छा काम करिएगा तो आपको रुकावट डालने के लिए बहुत सारे व्यक्ति आ जाता है, तो इस बात पर ध्यान नहीं देना है, अपना अच्छा से तैयारी करना है।